हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके करने के कई मेथड है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस मेथड का चुनाव करते हैं। दोस्तों, हम इसका 2-3 मेथड ही बता सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि पहले एक बेसिक समझाते हैं इसको। बेसिक ध्यान समझिए दोस्तों, उसके बाद इसको सवाल को करने के लिए 2 से 3 लाइनों का भी एक मेथड है, हम उसको बताएंगे, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं सवाल को। दोस्तों, सवाल कह रहा है कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 1/x का मान जो है 10/3 है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, आपको हमेशा एक पावर का मान देता है और 3 पावर का मान हमसे पूछता है, खासतौर से इस चैप्टर में, इसीलिए हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 1 पावर देकर 3 पावर पूछता है, यानी 1 पावर का ऐसा क्या किया जाए कि 3 पावर बन जाए। तो बोलेगा कि 1 का पावर का क्यूब करेंगे तब 3 पावर बनेगा, इसलिए हम जो भी मान दिया रहता है उसका दोनों साइड में होल क्यूब करते हैं। दोस्तों, अगर 2 पावर पूछता है तो अगर दोनों साइड में उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो बात ये है कि 1 पावर देकर पूछ क्या रहा है, वैसे अनुसार से चलते हैं। तो आपको दोस्तों 1 पावर का मान देता है और 3 पावर का मान पूछता है। तो दोस्तों, 1 पावर का जो मान देता है वहाँ पे चलते हैं। 1 पावर का मान क्या है, तो बोलेगा कि x + 1/x। यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि x + 1/x, इसका मान कितना है, तो बोलेगा 10/3 है। तो यहाँ से लिखना है कि दोनों पक्षों का घन करने पर, घन क्यों कर रहे हैं याद रखिए, क्योंकि 3 पावर निकालना है तो घन ही करना पड़ेगा। तो बोलेगा दोनों पक्षों का घन करने पर। तो दोस्तों ध्यान समझिए, घन करने पर। दोस्तों, इसका हम एक ऐसा ड्राइव मेथड भी बताएंगे जो डायरेक्ट 2 लाइनों में आंसर दे दीजिएगा। अब कोई गलत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो मान रख कर इधर उधर पक्षांतर करते हैं ना, वही हम फार्मूला से पक्षांतर कर देंगे। हम उस विधि को यहाँ बता देंगे और जो आपको अच्छा लगेगा उसमें से लगा लीजिएगा। दोस्तों, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो बोलिएगा पहला पक्ष क्या है, तो बोलिएगा x + 1/x है, और दूसरा पक्ष क्या है, तो बोलिएगा 10/3। अब घन करना है तो बोलिएगा एक साइड का भी घन लगा दीजिए इधर, और इधर भी घन लगा दीजिए। अब दोनों साइड का घन हो गया। बोलिएगा कि यहाँ a + b का होल क्यूब बन जाएगा। तो बोलिएगा पहला वाला जो मान होता है वो a का मान होता है, जो बाद वाला मान होता है वो b का मान होता है। यानी जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ वहाँ x रखना है, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे 1/x रखना है। फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूला होता है a³ यानी x का क्यूब प्लस b³। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, b³ मतलब 1/x है, इसका अगर होल क्यूब करते हैं ना, 1 का क्यूब, तो बोलिएगा 1 ही हो जाएगा बट्टे x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा x³। दोस्तों, हम एक स्टेप कम करके लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए आप। तो बोलिएगा a³ + b³ हो गया प्लस, फार्मूला में होता है बोलिएगा 3, तो लिखिए 3। a की जगह कितना होता है, बोलिएगा a की जगह x है, b की जगह कितना, तो बोलिएगा b की जगह 1/x है। फिर ब्रैकेट में होता है a + b, यानी a की जगह x है और b की जगह 1/x है, बराबर। अब चलते हैं उधर राइट हैंड साइड में। 10 का क्यूब कितना होगा, तो बोलिएगा 10 का क्यूब 1000 हो जाता है, और 3 का क्यूब तो बोलिएगा 27 हो जाता है। बोलिएगा कि यहाँ x से x तो कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। बोलिएगा जो बचा उसको लिखिए x³ + 1/x³ + 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, x + 1/x, सवाल में बोला था कि x + 1/x जहाँ भी आएगा वहाँ पे आप 10/3 रखना है। तो देखिए सवाल में दिया x + 1/x का मान ही है 10/3। तो यहाँ x + 1/x अब लेकर नहीं चलेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे कितना, तो बोलिएगा 10/3 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1000/27। बोलिएगा कि अगर 3 से 3 तो कट ही जाएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल कट जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस इधर क्या बचा 10। ब्रैकेट क्यों हटा दिए, ब्रैकेट इसलिए हटा दिए दोस्तों क्योंकि ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में अगर इधर +10 है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। दोस्तों, इस सवाल को हम इधर लगा देते हैं। अगर इधर +10 है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1000 है बट्टे 27, माइनस का 10 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो बोलिएगा एलसीएम तो 27 आ जाएगा। 27 से 27 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1000 बचेगा, माइनस 1 का भाग दीजिए 27 में, 27 बार में, और 27 का गुणा अगर 10 में करते हैं तो दोस्तों 270 हो जाता है। इस लाइन को नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, लास्ट में ही लिख देंगे। अब 1000 में से 270 घटाना, 1000 में से 200 घटाइएगा तो 800 हो जाएगा, 800 में 70 घटाइएगा और तो हो जाएगा 730। तो बोलेगा 730 हो जाएगा बट्टे 27। ये किसका मान है दोस्तों, तो बोलेगा x³ + 1/x³। यहाँ पे भी एक लाइन क्यों छोड़ना है, यहाँ भी लिख देते हैं x³ + 1/x³। दोस्तों, इस सवाल का आपका आंसर है। दोस्तों, इसे तो इसका कई मेथड है कि अगर अगर ऐसा मेथड बताएंगे दोस्तों 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। आप वहाँ से एग्जाम में तो नहीं लगाइएगा, लेकिन आप 2 लाइनों में आंसर बता सकते हैं कि कितना होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या होगा, इसका दूसरा मेथड बताते हैं, एग्जाम में आप वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बोलिएगा कि दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड दोस्तों ये है कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए फार्मूला समझना है, जैसे फार्मूला होता है कि x + 1/x, मतलब आप एक रूप में समझिए ना, एक ही रूप में ही समझिए। दोस्तों, फार्मूला होता है कि a + b का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा होता है a³ + b³
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों अब ध्यान देखिए, आपसे हमेशा इसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखिए, जिसका मान पूछ रहा है उसको जो उधर छोड़िए। अगर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a क्यूब अगर अब प्लस बी क्यूब का मान अगर आपसे पूछेगा तो उधर सब प्लस में इस साइड ला दीजिए, तो बोलिएगा इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए कि अगर एक पावर देकर अगर आपसे 3 पावर पूछा तो इसी फार्मूला को डायरेक्ट लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि आपको इतने स्टेप नहीं, 2-3 स्टेप इससे कम ही लगेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों इसका मान सवाल में दिया है, तो बोलिएगा इसका मान दिया है 10/3, तो यहाँ 10/3 का होल क्यूब कर दीजिएगा -3। ए और बी दोनों की जगह x 1/x रखेंगे तो कट ही जाएगा, इसका मान सीधे आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा दोस्तों 10। तो यानी कहने का मतलब डायरेक्ट आप इस मेथड पे पहुंचेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि अगर एक पावर देकर अगर 3 पावर का मान पूछता है तो दोस्तों 3 पावर का अगर मान पूछता है तो फार्मूला याद रखिए a प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में प्लस बी। फार्मूला याद भी नहीं करना है, a प्लस बी का आपको फार्मूला याद है, वहां से क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब को वहीं छोड़िए, इधर जितना भी प्लस में प्लस लिखा है 3ab ब्रैकेट में प्लस बी उधर प्लस में, तो सारा का सारा चीज़ अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसी चीज़ को यहाँ पे दोस्तों माइनस में लिख दिया। दोस्तों ये फार्मूला अलग तो नहीं है लेकिन सेम टू सेम वही फार्मूला है। आज दोस्तों बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका और एक मेथड है कि 2 लाइनों में आंसर आ जाता है, वो कैसे आ जाता है दोस्तों, वो मेथड तो है लेकिन आपके लिए नहीं है। जैसे x + 1/x का मान जबकि a है तो दोस्तों x³ + 1/x³ का मान जो होता है n³ - 3n के बराबर होता है। तो दोस्तों ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। जैसे दोस्तों कभी भी एक सिंपल, हालांकि नहीं बता रहे हैं, जैसे इसमें जब भी सवाल पूछता है ना दोस्तों आप इस लेवल पर नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे लगाते हैं नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी का सेम टू सेम दूसरा लगा रहे हैं। दोस्तों हम इसको पहले विधि से लगाए थे, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना हम इसको दूसरे विधि से लगाएंगे, इससे लगाएंगे। आपको सवाल में एग्जाम में जो भी अच्छा लगे दोनों में से कोई भी लगा दीजिएगा, कोई गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने आ जाता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम मेथड नंबर 2 से बताएंगे। दोस्तों होता है कि अगर एक पावर देकर 3 पावर पूछना चाहता है, कैसे पता चले 3 पावर है, दोस्तों देखिए 2 है, 2 के पावर 3 करिएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ x है, x के पावर 3 करिएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह सेम वही कंडीशन है लेकिन नीचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यानी एक पावर देकर 2 पावर का मान पूछना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे आपको रखना है 2x, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे क्या रखना है 1/2x रखना है। फार्मूला में था a³ यानी कि 2x रखिए, और 2x क्या कर दीजिए होल क्यूब प्लस b³ b की जगह कितना है तो बोलिएगा 1/2x है, इसका क्या कर दीजिए होल क्यूब बराबर, तो बोलिएगा बराबर के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ध्यान दीजिए, लाइट थोड़ा सा कट गया दोस्तों, यहाँ पे होता है a की जगह कितना रखना है तो बोलिएगा a की जगह, हालांकि यहाँ पे मान नहीं रखना है, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है। तो दोस्तों दिया है कि a की जगह 2x है प्लस b की जगह 1/2x है, इसका मान दिए हैं कितना 5/2, तो यहाँ पे लिखना है 5/2, इसका क्या कर देना है तो होल क्यूब कर देना है। तो बोलिएगा इधर क्यों रखे थे यहाँ क्यों नहीं रखे, दोस्तों इसका मान दिया हुआ है, इसका मान तो पूछ रहा था इसलिए लिखे थे, माइनस का बोलिएगा 3 हो जाएगा, a की जगह कितना तो बोलिएगा a की जगह 2x है, b की जगह कितना तो बोलिएगा b की जगह 1/2x है, ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका मान भी दिया है कितना तो 5/2। अब ध्यान से दोस्तों 2x से 2x तो कट ही जाएगा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों 2x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का क्यूब करेंगे तो x³ प्लस 1 का क्यूब करने पर 1 ही रहेगा बट्टे 2x का होल क्यूब करने पर दोस्तों 8x³ ही हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा बराबर 5 का क्यूब तो बोलिएगा 125 बट्टे 2 का क्यूब 8 माइनस दोस्तों 3 है, और यहाँ पे कट नहीं रहा इसलिए दोस्तों 3 5 तो बोलिएगा 15, अब बट्टे नीचे कितना है तो बोलिएगा 2 है, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा कितना आ जाएगा 125 माइनस 2 का बाहर देंगे 8 में 4 बार में, अब 15 चौके तो बोलिएगा 60 आ जाएगा। दोस्तों 125 में से 60 घटाइए तो बोलिएगा कि 65 आ जाएगा, 65/8। 21 का मान है दोस्तों तो बोलिएगा 8x³ प्लस 1/8x³। एक बार दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है। दोस्तों हम एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। हम इस मेथड नंबर 2 है, यहाँ से आप चाहते तो यहाँ पे लिखते इसी को, जो मान दिया रहता है उसी को लिखते, दोनों पक्षों का घन करने पर फिर घन करते थोड़ा सा वही कैलकुलेटिव सवाल आता है, और वही चीज़ होता है जो यहाँ पे हम डायरेक्ट पक्षांतर फार्मूला से कर दिए हैं, वहाँ पे आप मान रख कर पक्षांतर करते हैं, तो आप लोग इस मेथड पे भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ क्या होता है कि इसको तो ध्यान समझ लीजिएगा, इसके साथ साथ दोस्तों हम इससे रिलेटेड आपको 5 सवाल लिखते हैं। अब 5 सवाल तो लिखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद ये पूरा समझ में आ गया होगा तो दोस्तों 5 सवाल आप जरूर लगा लीजिएगा। 5 सवाल क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर 5 सवाल लगा लेते हैं दोस्तों
तो इस टाइप का मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ना आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बोलिएगा इसका दूसरा मेथड जो बोल रहे थे सिंपल वो भी बता देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए x प्लस 1/x इसका मान अगर a दिया है तो दोस्तों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका मान डायरेक्ट होता है a क्यूब माइनस का 3। दोस्तों a क्यूब माइनस का 3n हो जाता है, मतलब a माने तो a लिख लेना है। देखिए दोस्तों x प्लस 1/x का मान अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मान a क्यूब माइनस का 3a हो जाता है। दोस्तों ये मेथड तो है लेकिन आपको ध्यान समझना है, जिससे कोई बोलिएगा कैसे नहीं समझ पा रहा है, जिससे सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा जिसे मान लो कहीं दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो पूछेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। इसका मान पूछेगा। दोस्तों फार्मूला मतलब जो भी मान दिया रहेगा उसका क्यूब कीजिए, तो 4 का क्यूब कितना होगा तो बोलिएगा 64। इसमें से घटा दिए कितना, एक जो भी रहेगा ना इसका 3 गुना घटाइए, 4 है ना, 4 का 3 में गुणा कीजिए 12, 12 घटा दीजिएगा दोस्तों तो कितना जाएगा, तो दोस्तों 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, मतलब तो कितना हो जाएगा 5, यानी 52 बचेगा। दोस्तों इसको आपको मेथड से सवाल कीजिएगा, सवाल तो 52 ही आएगा। तो इस तरीके से हम रिलेटेड दोस्तों 5 सवाल लिखते हैं। 5 सवाल दोस्तों लिखने के बाद कमेंट में जरूर इसका आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और 5 सवाल लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप 5 सवाल लगा लेते हैं तो इस टाइप का सवाल कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये बट्टे में है तो बल्कि कोशिश करिएगा पहले वही 5 सवाल लगा लीजिएगा फिर सवाल पे आइएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कहीं दिया है कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 5 है तो आपसे पूछेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। दोस्तों ऐसे इसका आंसर अगर पूछा जाए हमसे तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 के 15, 125 में से 15 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 125 में से 15 घटा दीजिए कितना बचेगा, तो 110 बचेगा। तो इसका आंसर 110 आएगा, लेकिन आपको मेथड से लगाना है कि कैसे 110 आ जाएगा। तो ध्यान से देखकर आप वीडियो को अच्छे से लगाइएगा। जैसे x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 9 दिया है तो आपसे पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। दोस्तों इसका अगर आंसर पूछा गया तो 9 का क्यूब 729, 9 3 27, 729 में से 27 घटाइएगा दोस्तों तो 702 आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आ जाता है दोस्तों, आपको सवाल लगाना है। अगर ऐसे सवाल लगा लेते हैं दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं मुँह ज़बानी आंसर बता रहे हैं वैसे आप भी बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अगला सवाल है कि x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए दिया है 11 तो आपसे पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। तो दोस्तों अगर इसका आंसर हमसे पूछा जाए तो 11 क्यूब 121 हो जाएगा, मतलब 11 क्यूब 1331, 1331 में से 11 तिया 33, 1331 में से 33 घटा दीजिएगा तो दोस्तों 1300 मतलब 1298 आ जाएगा, 1298 आ जाएगा। इसका सवाल लगाइएगा आंसर आएगा। चौथा दोस्तों सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए दोस्तों 7 दिया है तो आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या करेगा पूछ लेगा। 4 सवाल हो गया। दोस्तों एक और सवाल लिख दीजिए 5वां, x प्लस क्या x ही रह सकता है, x के जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे नंबर जिसे लिखा है ना हम नंबर टाइप का बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3y प्लस 1/3y बराबर दोस्तों मान लीजिए दे देता है आपको 12, तो आपसे क्या पूछेगा तो बोलिएगा कि 27y क्यूब प्लस 1/27y क्यूब का मान पूछेगा। बात वही है दोस्तों, एक पावर देकर 3 पावर पूछना चाहता है। नंबर भी है इसमें, हालांकि अगर वाई वाई रहता तो कोई अब सिंपल सवाल है, यहाँ पे नंबर भी लिखा है तो नंबर का भी क्यू का मान पूछ लेगा। दोस्तों इतना अगर करने के बाद लाइट तो कट गया दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।